हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप अपने हाथों पर किस तरीके से वैक्सिंग कर सकते हैं गर्मियों में। और जो नॉर्मल हनी वैक्स आती है जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है वो है हनी एलोवेरा वैक्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। और ये बहुत अच्छे से टैनिंग भी रिमूव करती है, प्लस आपके हाथों को जो है वो बिल्कुल भी हार्म नहीं करती है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी क्लाइंट हैं उनके हाथों पर कितना बाल है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है। उस ग्रोथ पे हम लोग जो है नॉर्मल हनी वैक्स करेंगे, हनी एलोवेरा वैक्स करेंगे। तो क्या होता है ना, एलोवेरा वैक्स ज़्यादातर क्या होता है कि गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है, मतलब आपके हाथों पे दाने वगैरह निकलने का कोई डर नहीं है, और प्लस ये बालों को भी बहुत अच्छे से लेकर आती है। तो किस तरीके से हम लोगों को वैक्स करनी चाहिए वो मैं आज आपके साथ में देखिए शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जो है वो हाथों पर पाउडर लगा लेना है, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं। अगर आपके पार्लर में एसी नहीं है या घर पर एसी नहीं है तो आप अपने हाथों पर थोड़ी देर आइसिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने हाथों पर थोड़ी देर बर्फ़ लगाइए, उसके बाद में उनको साफ़ कर लीजिए और उसके बाद पाउडर लगा के वैक्सिंग स्टार्ट करिए। तो ये उन लोगों के लिए टिप्स है जो जिन लोगों के पार्लर में एसी नहीं है, जो लोग या घर पर कर रहे हैं, और जिन लोगों के घर पर भी एसी नहीं है तो किस तरीके से उन लोगों को वैक्स करनी चाहिए। बाकी तो आजकल हर पार्लर पर एसी होती है, और कोशिश यही करें कि नॉर्मल वैक्स जो होती है, जैसे ये जो नॉर्मल वैक्स है, इसको आप एसी वाली जगह पर करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वन टाइम में ही आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत इजीली निकल कर आएगी। देखिए आप देख सकते हैं हम लोग कहीं पे भी डबल एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, सिंगल एप्लीकेशन में इनके बालों की कितनी अच्छे से ग्रोथ आ रही है निकल के, और टैनिंग भी रिमूव हो रही है। तो करने का जो तरीका है ना वो आपका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें हाथों को जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन करके उस पर पाउडर लगा लेना है। पाउडर लगाने के बाद आप देखिए वैक्सिंग जो कर रहे हैं तो उसका जो स्पैचुला आपने लिया है, मतलब हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर स्पून लेते हैं, जो हमारे घर में नॉर्मली स्पून यूज़ होती हैं, हमारे पार्लर में वही स्पून यूज़ कराती हूँ मैं, और बहुत अच्छे से उनसे वैक्सिंग होती है। आप चाहें तो स्पैचुला भी ले सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आप लोग बहुत ईजीली लगा सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छे से पतली पतली कीजिए, मतलब आप अगर वैक्स को बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे और एप्लीकेशन बहुत मोटी करेंगे तब भी आपका बाल आने में बहुत दिक्कत करेगा और बहुत ही मैसी हो जाता है। फिर तो पट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और मतलब इतनी अच्छे से वैक्सिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही पता करना बहुत ज़रूरी है कि वैक्स कितनी गर्म हमें अपनी बॉडी पे लगानी चाहिए और कितनी मोटी या पतली लगानी चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत ही पतली होती है, कहीं पर भी आप लोगों को ओवर एप्लीकेशन नहीं मिलेगी वैक्सिंग की। तो इस तरीके से आप वैक्स करेंगे तो बहुत नीट एंड क्लीन होगी, प्लस बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी, और आप लोगों को बहुत इजीली आप लोग वैक्स कर पाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं हम लोगों ने बातें करते करते ऑलमोस्ट इनके हाथों की वैक्स कर भी दी और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। अब हम इनके अंडर आर्म्स की वैक्सिंग कर रहे हैं, और अंडर आर्म्स में भी आपको इसी तरीके से करना है। देखिए आप देख सकते हैं जिधर को डायरेक्शन हो उधर की साइड को वैक्स लगाइए और उससे अपोजिट साइड को पुल कर दीजिए। नॉर्मल वैक्स जो होती है आप उसकी 2 टाइम या 3 टाइम भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट कोशिश करिए, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं, और गर्मियाँ क्या वैक्सिंग क्योंकि ऑलरेडी गर्म होती है, उसको हम स्किन पे गरम गरम लगाते हैं, और उसकी एप्लीकेशन अगर हम बार बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए एक हाथ पर इनकी एप्लीकेशन हो चुकी है, मतलब हम लोग कर चुके हैं वैक्सिंग, और एक हाथ पर अभी नहीं हुई है। तो कितना अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा, बालों में भी अंतर दिख रहा होगा, और प्लस टैनिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वैक्स ज़रूरी नहीं है कि सब लोग ओनली फॉर हेयर रिमूवर के लिए कराते हैं वैक्स, ज़्यादातर जो है वो हेयर रिमूव के लिए वैक्स करी जाती है, बट कुछ लोग जो हैं जिनके हाथों पैरों पर बाल बिल्कुल भी नहीं होते वो भी वैक्स कराते हैं सिर्फ और सिर्फ हाथों की टैनिंग को रिमूव करने के लिए। तो देखिए इनकी कितनी टैनिंग पट्टी के ऊपर आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। और एप्लीकेशन मैंने आप लोगों को बताया मेन है एप्लीकेशन, अगर आप लोग एप्लीकेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी वैक्सिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और इस तरीके से एप्लीकेशन कीजिए, और पुल जो करते हैं जिस टाइम पर हम पट्टी को खींचते हैं उस टाइम थोड़ा सा तेज पट्टी को खींचिए ताकि झटके से बाल आएँ। आप ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से पट्टी को खींच रहे हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कोशिश करिए कि हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, बट होता है कभी कभी कि क्लाइंट की जो डायरेक्शन होती है बालों की वो थोड़ी इधर उधर होती है, तो हमें डबल एप्लीकेशन भी करनी पड़ती है। बट कोशिश करिए कि किसी के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो उसके वन टाइम में ही बहुत अच्छे से जो है वो वैक्सिंग हो जाए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, नीट एंड क्लीन करने का तरीका, मतलब आप बहुत ज़्यादा चिप अगर करेंगे, जैसे कि पट्टियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, स्पून जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, क्योंकि आजकल देखिए हाइजीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और इन चीज़ों का फ़र्क आपकी स्किन पर भी पड़ता है। अगर आप गंदे तरीके से वैक्सिंग कराएंगे तो आपके हाथों पर दाने वगैरह निकलने का भी डर है, और अगर आप साफ़ सुथरे तरीके से वैक्सिंग करेंगे और करवाएंगे तो आपको जो है वो मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होगा।
कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो हैं वो स्किन पर रैसेस आ जाते हैं, दाने निकल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप अच्छे पार्लर पर जाकर कराएंगे और करने वाले का काम जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो क्योंकि वैक्सिंग में सबसे मेन है करना। अगर आपको करना नहीं आता है, हाथों के जो हमारे पार्ट होते हैं उन पे अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन की जाती है। अब जैसे देख सकते हैं आप, अंडरआर्म्स के नीचे की जो जगह होती है, ये अंडरआर्म्स के पास की जो जगह होती है, इसको ऊपर को वैक्सिंग लगाई है, इन्होंने वैक्स लगाई है और नीचे को पट्टी को पुल किया है। तो ये जो छोटी छोटी सी जगह होती हैं जिनको हमें बहुत ही आराम से करना पड़ता है, बहुत ही देख कर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पूरे हाथ की जो वैक्सिंग होगी वो एक ही तरीके से होती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमारे जो हाथ हैं उनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है बालों की। उसमें क्या होता है ना, पार्ट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे कि ऊपर का शोल्डर का जो पार्ट होता है उसकी वैक्सिंग जो है वो नीचे कोई लगा के होगी, नीचे का जो पार्ट होता है उसको थोड़ा मोड़ के करेंगे, कोहनी के पास का जो पार्ट होता है उसको थोड़ा मोड़ के करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप वैक्सिंग करेंगे, छोटी छोटी बातों का इनका ध्यान रखेंगे, तो बहुत अच्छी वैक्सिंग होगी और बहुत ही ईजिली हो जाएगी। कोई भी रेडनेस नहीं आएगी, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है हाथों को, और आफ्टर वैक्सिंग लोशन आते हैं मार्केट में, वो आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।